जनाब अमित कुमार सक्सेना ने पूछा है कि वो अपना नाम किस तरह लिख सकते हैं उर्दू में। उनका ये कहना है कि काफ़ी उर्दू सीख ली है लेकिन वो अपना नाम ठीक से नहीं लिख पा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। अमित कुमार साहब, आपके नाम का पहला लफ्ज़ है अमित। अब अमित में देखिए कौन कौन सी आवाज़ें हैं। अ, पहली आवाज़ है अ, ये है अ, यानी अलिफ ज़बर हुआ अ। दूसरी आवाज़ है मी। मी, तो मी के लिए क्या हुआ, मीम ज़ेर मी। मीम ये ज़ेर जिस भी हर्फ के नीचे आएगा वहाँ पर वो ये ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा का काम करता है। यहाँ छोटी ई की मात्रा है तो मीम ज़ेर मी। और फिर ता के लिए ते, तो अलिफ ज़बर अ, मीम ज़ेर मी और ते मित। अब ये 3 हरूफ हैं, अब इन्हें हम एक में मिलाएंगे। आपको पता है कि अलिफ के बाद कोई भी हर्फ से मिलाया नहीं जाता, इसलिए अलिफ तो अलग लिखा जाएगा। और फिर मीम और ते बचे, तो मीम और ते मिल जाएंगे। ये मीम ते, अलिफ मीम ते, अमित। दूसरा हर्फ है आपके नाम का कुमार। का में छोटी ऊ की मात्रा है कु। अब उर्दू में क्या करते हैं, उर्दू में जिस हर्फ पर हम पेश लगा देते हैं इसका मतलब हुआ वहाँ वो छोटे ऊ की मात्रा का काम करता है। तो काफ पेश कु, फिर माँ में आ की मात्रा है। आ की मात्रा के लिए क्या है, हम किसी भी हर्फ के बाद अगर अलिफ लगा देते हैं तो वहाँ वो आ की मात्रा का काम करता है। तो मीम अलिफ माँ, कुमा, और फिर रा के लिए रे, कुमार। तो अब आइए इन हुरूफ को मिलाते हैं। काफ मीम अलिफ रे। ये हुआ काफ मीम अलिफ। अलिफ के बाद कोई भी हर्फ उससे मिलाया नहीं जाता, इसलिए रे अलग लिखा गया है। तो हो गया कुमार। अभी हो गया अमित कुमार। अब है सक्सेना। सक्सेना, सीन ज़बर स। और फिर उसके बाद है आधा का। आधा का या हलंत वाला का, आधा का या हलंत वाला का। अगर कहीं पर कोई हर्फ आधा है या हलंत वाला है हिंदी का, तो उसकी जगह हम उर्दू में जज़्म का इस्तेमाल करते हैं। ये जो निशान है ये जज़्म का निशान है काफ पर। तो इसका मतलब हुआ आधे का की आवाज़ दे रहा है या हलंत वाले का की आवाज़ दे रहा है। ये जज़्म है, हम इस तरह भी लिख देते हैं हर्फ पर, यानी ये हो गए मसलन काफ पर जज़्म है तो ये काफ पर जज़्म हो गया, तो ये आधे का की आवाज़ देगा। फिर है से सीन और ये से, सीन और ये मिलकर हो गया से। सीन और बड़ी ये मिलकर हो गया से। फिर ना, नून अलिफ ना, नून अलिफ हो गया ना।
हो गया सक्सेना। तो सीन काफ, सीन ये, सक्से नून अलिफ ना, सक्सेना, सक्सेना। लेकिन ऐसा होता है कि कोई हर्फ अगर हम बहुत पहले से लिखते आ रहे हैं, कोई लफ्ज़ बहुत पहले से लिखते जा रहे हैं, ख्वाह उसकी स्पेलिंग गलत ही ना हो, क्यों ना हो, लेकिन जब बहुत ज़्यादा लोग उसे इस्तेमाल लिखने लगते हैं तो वो लफ्ज़ उसी तरफ में सही मान लिया जाता है। अब सक्सेना जो अभी तक लिखा जाता रहा है, ज़्यादातर लोग जिसे लिखते हैं वो यहाँ अलिफ के बजाय आखिर में हे का इस्तेमाल करते हैं। सीन काफ सीन ये नून है, सक्सेना, यानी नून है ना, तो ये लिखते हैं सक्सेना, सक्सेना, लेकिन बोलते इसे सक्सेना ही है, सक्सेना ही। बहुत से हरूफ में, बहुत से अल्फाज में जहाँ आखिर में ये है आता है वहाँ पर इसका तलफ़ुज़ कुछ अलिफ की तरह करते हैं, तो ये सक्सेना ही बोला जाता है, ज़्यादातर इसी तरह लिखा जाता है। हालांकि होना तो ये चाहिए, लेकिन ज़्यादातर लोग जो कि ये लिखने लगे हैं, गलत ये भी नहीं है, ना गलत ये भी है, ये चूँकि ज़्यादा लोग इस तरह लिखने लगे हैं तो यही ज़्यादा लिखा जाता है, ये बहुत ही कम लिखा जाता है। अब मैं तो इसे भी सही मानता हूँ, हालांकि मैं खुद अगर लिखूँगा तो यही लिखना पसंद करता हूँ, सक्सेना। तो ये हो गया आपका नाम। अमित कुमार सक्सेना, अमित कुमार सक्सेना। अब सक्सेना आप इस तरह लिखते हैं, और एक सीन और है, उसका इस्तेमाल करेंगे तो इस तरह भी बन सकता है। सीन काफ सीन ये नून है, सीन काफ सीन ये नून अलिफ, सक्सेना, सक्सेना। तो ये हो गया आपका नाम। अमित कुमार सक्सेना, अमित कुमार सक्सेना।